बढ़ते आगे, संताल में अवैध खनन मामले में ईडी के गवाह रहे हांसदा का दिल्ली जाने का टिकट बड़े अफसरों के कहने पर बना था। सार्जेंट मेजर ने ईडी से ये कहा है कि विजय हांसदा का टिकट करवाना उनकी मजबूरी थी। सीबीआई साहेबगंज एसपी नौशाद आलम से पूछताछ कर सकती है। और इसी मुद्दे पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी दीपक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, देखिए, ये चीजें सामने आ रही थी कि जो ईडी का गवाह रहा विजय हांसदा, उसे हॉस्टाइल किया गया और कई अफसर इसमें शामिल रहे। खासकर अब जब साहेबगंज एसपी नौशाद आलम का नाम खुले तौर पर सामने आ रहा है, सार्जेंट मेजर ने जिस तरह से कहा है कि उन पर इतना दबाव था कि उनकी टिकट कराना उनकी मजबूरी बन गई थी। ऐसे में अब सीबीआई, ईडी तो पूछताछ कर ही रही है, अब सीबीआई भी नौशाद आलम से पूछताछ करने वाली है। जी बिल्कुल, देखिए, साहेबगंज में हुए अवैध खनन से जुड़ा जो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है और इसको लेकर के साल 2022 से ही लगातार ईडी कार्रवाई की। कई लोगों को सलाखों के पीछे भेजा गया, प्रेम प्रकाश हो या फिर पंकज मिश्रा हो, बच्चू यादव, इन लोगों को गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे भेजा गया। और इस मामले में चूंकि चार्जशीट होने के बाद ट्रायल भी शुरू हो गया और ट्रायल के दरमियान जब गवाही की स्टेज पर जब सुनवाई शुरू हुई तो जो इस मामले का जो शिकायतकर्ता है विजय हांसदा, जो ईडी का मुख्य गवाह है, वो हॉस्टाइल हो गया। हॉस्टाइल हो जाने के बाद जो है ईडी एक बार फिर रेस हुई और यह जानने की कोशिश की कि आखिर विजय हांसदा किन परिस्थिति में जो है वो हॉस्टाइल हुआ है, अपने पूर्व के बयान से वो मुकरा है। तो जब इसकी पूरी तरीका से तहकीकात शुरू हुई ईडी की, तो उसमें यह बात पता चला कि विजय हांसदा पर दबाव बनाया गया, कई तरह का प्रलोभन दिया गया और उसी के आधार पर जो विजय हांसदा है वो गवाही से मुकर गया। और जब इसकी पूरी तरह तक जानकारी मिली, जब उसके बाद यह पता चला कि साहेबगंज के जो एसपी है नौशाद आलम, उसकी भूमिका इसमें अहम है। दिल्ली आने जाने का जो टिकट है वो नौशाद आलम के द्वारा ही कंफर्म कराया गया था, व्यवस्था कराई गई थी। ये उस समय बातें चल रही थी और इस मामले को लेकर के नौशाद आलम को ईडी दफ्तर भी समन जारी करके बुलाया गया था। घंटों पूछताछ हुई थी। उसके बाद दूसरे दिन भी बुलाया गया था, लेकिन कई दस्तावेज उन्हें ईडी के समक्ष पेश करना था, तो दस्तावेज का व्यवस्था करने को लेकर के समय की मांग की थी। और उसके बाद दोबारा जब समन जारी किया गया था ईडी के दरमियान, ईडी के द्वारा, तो वो ईडी दफ्तर नहीं पहुंचे हैं। हालांकि उसके बाद अभी तक समन नहीं हुआ। लेकिन जब सार्जेंट मेजर से जब ईडी ने पूछताछ की है और ये कंफर्म कर दिया है कि वरीय पदाधिकारियों के कहने पर जो है उन्होंने टिकट की व्यवस्था जो है वो कराई थी और वो भी जो साहिबगंज के एसपी नौशाद आलम के कहने पर ही कराई थी। तो ये अब ईडी के पास ये तमाम जो जानकारी है, पहले तो जानकारी था ही, लेकिन इनके बयान से वो कहीं ना कहीं वो पूरी तरह से पुष्टि हो जा रहा है कि नौशाद आलम के कहने पर ही जो है तमाम तरह की जो व्यवस्था है, टिकट की व्यवस्था है, वो खास तौर पर कराई गई विजय हांसदा के लिए। तो अब जब इस मामले को लेकर अब देखना होगा कि आने वाले समय में जो है ईडी फिर समन जारी करके उन्हें बुला सकती है, पूछताछ कर सकती है, क्योंकि इस मामले को लेकर काफी गंभीर है ईडी और हर एक पहलू की जांच कर रही है। और जब साहेबगंज एसपी नौशाद आलम को जब ईडी दफ्तर बुलाया गया था, पूछताछ हुई थी, उसके बाद भी कई तरह के आरोप जो है वो साहेबगंज एसपी नौशाद आलम पर लगता हुआ दिखाई दे रहा है कि बालू की भी अवैध तरीका से तस्करी कराई गई है, साथ ही साथ जमीन पर भी अवैध तरीका से कब्जा दिलाया गया है और आय से अधिक संपत्ति का भी मामला जो है कहीं ना कहीं बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लिहाजा सीबीआई भी इस मामले को लेकर के उनसे पूछताछ कर सकती है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में इस मामले को लेकर के ईडी और सीबीआई का क्या कुछ रुख होता है। साहिबगंज एसपी नौशाद आलम को ईडी दफ्तर या बुला करके भी पूछताछ हो सकती है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक तमाम जानकारी के लिए आपका। तो जिस तरह से सार्जेंट मेजर ने कहा ईडी से कि टिकट करवाना विजय हांसदा के लिए उनकी मजबूरी रही थी, तो अब देखिए, बहुत संभव है कि बहुत जल्द सीबीआई साहिबगंज एसपी नौशाद आलम से भी पूछताछ करे और पूछताछ में फिर कई अहम चीजें सामने आएंगी, कई अहम खुलासे हो, तो इसमें कोई चौंकाने वाली बात नहीं होगी। फिलहाल लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।